नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको भारत सरकार ने पहले जो हम लोग 3 क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक्ट पढ़ते थे, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल और इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा हम लोग इंडियन पेनल कोड को पढ़ते थे। ये बहुत पुराना मैकाले के समय का बनाया हुआ कानून था। उस कानून के आधार पर भारत सरकार ने 3 इन कानूनों को बदल करके 3 नया नाम दिया है और धाराएं भी और उनकी परिभाषाओं को भी बदला है। इसमें विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग ने विभिन्न राज्यों से, विभिन्न उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट मांगने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक नया कानून बनाया। इसमें भारतीय जो नागरिक सुरक्षा है, जिसको हम लोग पहले दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे, उसके तहत इन्होंने जो भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून बनाया है 2023, ये कानून कल 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। ये सही है कि इन कानून बनाने से बहुत सी ऐसी न्याय में तेज़ी आएगी कि जैसे फॉरेंसिक जांच होती थी या कोई वैज्ञानिक जांच होती थी, अब किसी साक्ष्य को, गवाह को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से सरकार ने इसमें न्याय में जल्दी करने के लिए ये अधिनियम लाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा में अब 39 अध्याय हैं और 531 धाराएँ हैं। विभिन्न प्रकार के इसमें मजिस्ट्रेटों का गठन कैसे होगा। अब मुझे लगता है कि इस गठन के बाद बहुत से जगह जो सीएमएम की कोर्टें थी, वो कोर्टें लगभग ख़त्म होंगी मेट्रोपॉलिटन शहर के, क्योंकि इसमें सीजीएम की ही पोस्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ही पोस्ट दी गई है। प्रथम वर्ग के दंडाधिकारी, द्वितीय वर्ग के दंडाधिकारी, सेशन सत्र परीक्षण अधिकारी और इस प्रकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी व्याख्या की गई। विभिन्न कैसे कानून का प्रारूप होगा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता में बताया गया है। इसी प्रकार इसका विशेष पूरा विवरण हम आपको प्रयास करेंगे कि हर एक अध्याय के विषय में बताते जाएंगे। दूसरा कानून उन्होंने भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो पहले इंडियन पेनल कोड था, इसको किया है। इसमें उन्होंने पहले जो धाराएं थी, धाराओं को कम किया है। अब इसमें 20 अध्याय और 358 धाराएं बची और लगभग बहुत सी धाराओं को इन्होंने चेंज भी कर दिया है, उनकी परिभाषाओं को बदल दिया है, एफआईआर करने की व्यवस्थाओं को बदल दिया है। कैसे एफआईआर होगी, अब तो एफआईआर ऑनलाइन भी होगी, उसको आप दे सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। और इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी उन्होंने बदला है। हमारे जो लॉ के विद्यार्थी हैं या जो अधिवक्ता भाई हैं जो वकालत कर रहे हैं, निश्चित रूप से तीनों लॉ को बैठ करके पढ़ना चाहिए। इस लॉ से जो सरकार की मंशा है कि त्वरित न्याय मिलेगी और बहुत से कानून जो बहुत दिनों तक आदमी आपराधिक उसका सहारा लेकर के विलंबता का परेशान होते थे, वादी प्रतिवादी, उसको भी उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की है। हम सभी इस नए कानून का हार्दिक स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से ये नया कानून आम जनमानस के लिए, न्याय के लिए अच्छा होगा और आम जनमानस को न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षाएं हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग करते हैं। हम सभी को इसको पढ़ करके, इसकी बारीकियों को समझ करके और आने वाले कल से हम लोग इस कानून का गहन अध्ययन करें,
मेरा सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है, विधि के छात्रों से निवेदन है कि इस कानून को किताब लेकर के अवश्य पढ़ें और इसमें जो जो धाराएं दी गई हैं उन धाराओं का भी गहन अध्ययन करने के बाद, कानून को अच्छी तरीके से समझने के बाद, जिससे आपको न्यायालयों में आपको अपनी बात को रखने का अच्छा अवसर प्रदान होगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी कुछ न कुछ धाराओं को पढ़ने बताने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से ये सभी के लिए अच्छा होगा। हम आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये कल से जो कानून लागू हो रहा है उसका स्वागत करते हुए आप सभी को कह रहे हैं कि मेरा चैनल इसको आगे धाराओं जानने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।